बुजुर्गों को, विधवाओं को, विकलांग को दूध और दवाई के लिए 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 3,000 रुपया मासिक पेंशन अगर नहीं देते हैं, तो बिहार की जनता के साथ-साथ जो है वृद्धजन, विकलांगजन और विधवाजन हम वोट का बहिष्कार करेंगे। आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, लेकिन आज बिहार में नहीं देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार अब तक समाप्त नहीं हुआ। तो हम आने वाले चुनाव में सरकार का विरोध करेंगे और इनकी सरकार को उखाड़कर बंगाल की खाड़ी पार कराने में हम सबसे आगे रहेंगे। देशवा न्यूज इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक संघ के राष्ट्रीय सचिव मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए पहले हम आपको सुनवाते हैं। सरकार बिहार में वृद्धों को मात्र 400 रुपया महीना पेंशन देती है, विकलांग को मात्र 400 रुपया महीना पेंशन देती है, विधवाओं को मात्र 400 रुपया महीना पेंशन देती है। ये सरकार इनके साथ जुल्म और अत्याचार कर रही है। और दिल्ली की सरकार 2,500 पेंशन देती है, पंजाब की सरकार 3,000 पेंशन देती है वृद्धा पेंशन, और हरियाणा की सरकार 2700 पेंशन देती है, उत्तर प्रदेश 2,000 पेंशन देती है, मध्य प्रदेश 1500 पेंशन देती है, कर्नाटका वहाँ भी 3,000 पेंशन मिलता है। लेकिन बिहार में नीतीश सरकार, मोदी सरकार मात्र 400 रुपया महीना पेंशन देकर जुल्म और अत्याचार बुजुर्गों, विकलांग और विधवाओं के साथ कर रही है। ये नाकाफी अब नहीं सही जाएगी। विधवा, विकलांग और वृद्धजन अब तय कर लिया है कि सरकार अगर हमें दूध और दवाई के लिए 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 3,000 रुपया महीना मासिक पेंशन नहीं देंगे, तो हम आने वाले चुनाव में सरकार का विरोध करेंगे और इनकी सरकार को उखाड़कर बंगाल की खाड़ी पार कराने में हम सबसे आगे रहेंगे। हम कहना चाहते हैं कि अब अध्यादेश लगने वाला है। अध्यादेश लगने के पूर्व बिहार की सरकार और भारत सरकार का जो गठबंधन है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी सुन रहे होंगे, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री भी हमारी आवाज़ को समझ रहे होंगे। अगर बुजुर्गों को, विधवाओं को, विकलांग को दूध और दवाई के लिए 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 3,000 रुपया मासिक पेंशन अगर नहीं देते हैं, तो बिहार की जनता के साथ-साथ जो है वृद्धजन, विकलांगजन और विधवाजन हम वोट का बहिष्कार करेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे। अब है कि भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जेपी संपूर्ण क्रांति आंदोलन के सेनानी हैं, और मैं भी जेपी संपूर्ण क्रांति आंदोलन का सेनानी हूं। वर्तमान में राष्ट्रीय संपूर्ण क्रांति मोर्चा का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं। और ये कहना है कि आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, लेकिन आज बिहार में नहीं देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार अब तक समाप्त नहीं हुआ। इसका मूल कारण है कि जनता के द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि जब सदन में जाते हैं तो ये एक से अधिक पेंशन पाने में रहते हैं। सरकार को मैं आगाह किए देता हूं कि इस बार अगर जनता के बीच में आप घूमेंगे तो जनता आपको करारा जवाब देगी और आपकी सरकार को उखाड़कर बंगाल की खाड़ी पार कराने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगी। नीतीश जी ने शराब को रोकने का काम तो बहुत अच्छा किया, वहीं से सक्सेस नहीं हुआ, सक्सेस फुल हो गया, एकदम खत्म हो गया। अब सरकार लोग घरे घर बोतल पहुंचा देगा, फोन कीजिए आपके घर में शराब पहुंच जाएगा। इसलिए मैं नीतीश जी कहूँगा कि शराब किए तो फिर उसी ढंग से आप सरकार के कितने करोड़ रुपया, अरबों रुपया घाटा हुआ, मगर शराब उससे ज़्यादा शराब मिल रहा है। वो किए अच्छे काम मगर सक्सेस नहीं हुआ। इसलिए फिर हम चाहेंगे कि दुकान में दे कि कभी कभी लोग दवा कम शराब से करते हैं, जिनको जरूरत होता है वो दवा कम करते, इसलिए उनको सरकार चाहिए कि शराब जिस तरह इसको सरकारी रूप से इनको कहीं न कहीं हर जिला में को खोलना चाहिए। शराबबंदी से किसको ज्यादा फायदा हुआ? सब ज्यादा पुलिस का फायदा हुआ। अब एक तरफ महिलाओं के साथ रेप होता रहेगा और कहीं पुलिस को पता लग गया कि वहाँ शराब वाला गाड़ी जा रहा, रेप छोड़कर पुलिस शराब के पीछे डर जाएगा और 500 बोतल पकड़ाएगा तो 250, 300 कबूल करेगा और 200 रुपये पीछे से गायब हो जाएगा। ऐसे चर्चा का विषय है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि उनका कहना हुआ कि बिहार में विधवा महिलाओं को जो 400 रुपया मासिक रूप में दिया जा रहा है, उन 400 रुपया से उनको कुछ होने वाला नहीं है।
जब संविधान एक है, पेंशन भी एक होना चाहिए। इनका मांग है बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों से कि पर डे 100 रुपया के रूप में इन महिला विधवाओं को मिलना चाहिए। देशवार न्यूज के लिए बेगूसराय से कन्हैया पासवान।